जी जी जी, द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, किंग्स एंड क्वींस, एक बार फिर आपका भाई, आपका प्यारा, आपका दोस्त इकबाल $1000 वाला आपके साथ है। और जिस शख्सियत से हम आपको आज मिलवा रहे हैं, जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे से भाई हैं। और इस वक्त ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। नाम है इनका जितेंद्र पॉल सिंह जॉली। और ये जी जारी मशहूर है सहाफती दुनिया में, लिखारियों की दुनिया में, जॉली अंकल के नाम से। और जनाब हमारे इन जॉली अंकल साहब ने 37 बुक्स लिखी है, 37 बुक्स लिखी है, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, और यूट्यूब चैनल भी है इनका। और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जॉली अंकल से। जॉली अंकल, जितेंद्र पॉल जी सिंह जनाब। जॉली जी जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, दिल्ली से, हिंदुस्तान से आपके सारे देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से वालेकुम अस्सलाम। मुबारक, शुक्रिया कि आपने आज ये मौका दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी लोगों से रूबरू हो सकें, और जी जी बाकी दुनिया के भी कुछ लोगों से जरूर हमारी मुलाकात होगी इसी बहाने। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह बहुत जरूर। शुक्रिया। जी जी। और कुछ और बात करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा सारी दुनिया के लोगों से। आज हमारे जॉली अंकल की सालगिरह का दिन है, और माशाल्लाह 67 ईयर्स आपने मुकम्मल किए हैं इस हंसती मुस्कुराती दुनिया में। तो इनके लिए जी छोटा सा विश करते हैं। आप सब भी मेरे साथ शामिल हो जाएं इस दुआ के साथ कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, मे यू हैव मेनी मोर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जी जी जी। आपकी दुआओं तो का। जी जी, अल्लाह पाक हमेशा बहुत खुश रखे आपको, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जॉली अंकल, जरा कुछ बताएं अपने बारे में कि ये कैसे, अभी आपने बताया, सर पहले तो बताइए, ये जो दिलचस्प वाकया आपने सुनाया था, माशाल्लाह आप लिखने लिखाने का शौक है, कब से है, क्यों है, आप अपना तारुफ खुद कराएं जरा। उससे पहले जो आपने मुझे बर्थडे विशेस की दी, उसके लिए मैं जी दो लाइन कहना चाहूंगा कि जी जी कहते हैं कि दुआ दिल से करो तो कबूल होती है। जी। दुआ दिल से करो तो कबूल होती है, मुश्किल ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। वाह जी तो वाह, की गल है जनाब, जबरदस्त जी। आप सबने मेरे लिए दुआ की, तो मैं तहे दिल से सबसे पहले आप सभी का, आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। बहुत बहुत जी जी, जी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब बात जी आई सर। राइटर की, लेखक बनने की। तो ये हम्म। उस कुदरत ने, खुदा ने हर किसी की कोई ना कोई एक ड्यूटी लगा रखी है। कोई ना कोई जब वो हमें दुनिया में भेजता है, तो कोई ना कोई एक हमारे अंदर गुण डाल के भेजता है। जी जी कोई ऐसा टैलेंट होता है जिसे कुछ लोग जो पहचान लेते हैं, जी उनका तो पूरी दुनिया में छप जाता है अखबारों में। कोई जी प्लेयर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, जिसने भी अपने उस गुण को, अपने टैलेंट को पहचान लिया, तो उनका जी वो जी। जो है पूरी दुनिया में छप जाता है। और जो सही। नहीं पहचान पाते अपने गुणों को, जो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते कि खुदा ने जी हमें क्या बख्शिश दे के भेजा है, तो वो जी बेचारे जी छिपे रह जाते हैं। तो मेरे जी जी अंदर भी ऐसा ये कलम का हुनर कोई छिपा हुआ था, जिसकी मुझे जी बिल्कुल पहले तकरीबन 40 साल तक कोई नॉलेज नहीं थी कि भी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है, या मुझे राइटर बनना है या बनूंगा, कभी सोचा नहीं था। जी जी तो हालात कुछ ऐसे बने, सेहत खराब हुई। सेहत इस जी कदर खराब हुई कि काफी हद तक मुझे घर पे ही रुकना पड़ा। जी तो जब घर में रुकना पड़ा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो 12-14 घंटे काम करने वाला आदमी है, उसको अचानक आप कह दो जी कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, गाड़ी नहीं चलानी, जी कहीं जाना नहीं, फंक्शन में नहीं जा सकते आप। तो जी बैठे बैठाए अच्छा भला आदमी भी जो है वो
बेवकूफ पागल से तरह सोचने लग जाएगा। तो सही। उस तरह के हालात बन गए। तो इसी दौरान कुछ मैगजीन घर में आती थी, मिसेस पढ़ते थे, तो देखा लोगों के आर्टिकल कुछ पढ़े, तो कुछ फोटो देखी, लगा कि चलो हम भी कोशिश करके देखें, शायद कुछ हमारा भी छप जाए, कहीं फोटो छप जाए तो बहुत नाम होगा, शायद पसंद करेंगे लोग। तो हाँ जी उस जी एक छोटी सी चाह ने ये एक चिंगारी मेरे अंदर जलाई, जिससे जी मैंने ये लिखने के छोटे छोटे कॉलम शुरू किए थे उस टाइम। जी लेकिन जी हमारे यहाँ क्या है कि जब तक आपका नाम नहीं है या ब्रांड वैल्यू नहीं है, आप जी शुरू में ऑफ कोर्स मैं अच्छा नहीं लिखता था, मुझे पता है, लेकिन कोई जी कितना भी अच्छा राइटर है, लेकिन जब तक उसके पीछे एक दुनिया वाले ब्रांड का लेबल नहीं लगा देते, तो जी जी जमाना उसकी कदर नहीं करता। सही। लोग जी जी उस चीज को पहचानने की बजाय, खुद उसके स्टडी करने की बजाय, हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि हम जी माउथ पब्लिसिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं कि किसी ने कोई गाड़ी ली है, किसी ने कोई चीज टीवी लिया है, तो उसने जो कह दिया कि ये अच्छा है तो वो अच्छा है, बाकी सब बेकार हो जाते हैं। सही सही। जी तो जी गलती से, जैसे भी मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह जॉली है, जितेंद्र जॉली के जी नाम से लिखना शुरू किया, जी लेकिन जी किस तरह गलती हुई प्रेस वालों से, जी तो जितेंद्र जॉली से जॉली अंकल बन गए। जी जी आज तकरीबन 25 साल हो गए, छोटे बड़े जो मेरी उम्र से 20 साल बड़े हैं वो भी मुझे अंकल कह के बुलाते हैं। जी जबरदस्त। अच्छा अच्छा जी, जॉली अंकल, आप ये जी बताइए कि आप मुझे ये बता रहे थे कि आपकी जो बुक्स हैं 37, उनमें से काफी किताबों का इंडिया की और दूसरी जबानों में भी तर्जुमा हुआ है, ट्रांसलेशन हुई है, और काफी किताबें आपकी बहुत पॉपुलर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मुझे जी। ये बताइए, कुछ आपको रॉयल्टी वगैरह भी मिलती है? कॉपीराइट है हिंदुस्तान में? कुछ कुछ फायदा भी होता है या? जी देखो, जहां तक मान सम्मान रिस्पेक्ट की बात है तो बहुत मिलता है। जी जी रॉयल्टी की बात है यहाँ पे, तो पब्लिशर हमारे यहाँ बहुत महान है। जी जी वो एक बार किताब छापेंगे तो 10 साल तक कहते हैं जी अभी वही छप रही है। सही है। जबकि उसके बाद कई बार, क्योंकि किताब अब एक अरसा हो गया लिखते हुए, जब भी एक से दूसरी बार एडिशन बन के आता है तो जी किताब हाथ में लेते ही समझ आ जाती है, थोड़ा बहुत साइज में फर्क होगा, जी कागज जी के रंग का थोड़ा बहुत लॉट टू लॉट फर्क होता है, लेकिन वो सही। इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो जी जी बिल्कुल नॉर्मली अधिकतर राइटर्स को ये कंप्लेंट है कि पब्लिशर उनके साथ फेयर नहीं चलते। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, और आपने आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी जब मैं आपसे ऑफ एयर बात कर रहा था, कि कॉपीराइट का मतलब इंडिया और पाकिस्तान में होता है राइट टू कॉपी। हाँ, ये कभी टीवी, थोड़े दिन पहले टीवी चैनल वाले आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉपीराइट अपनी किताबों के कैसे प्रोटेक्ट करते हो। जी जी मैंने कहा भाई मैं तो छोटा सा राइटर हूं, जो फिल्म जी 500 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, वो जी शुक्रवार को जी रिलीज होनी होती है तो बुधवार लोगों के घर में चल रही होती है, वो नहीं अपने आप को बचा सकते, तो एक राइटर अपने आप को कॉपीराइट से कहाँ बचा लेगा। मेरे घर के जी जो जी 4 बर्तन है मैं वो भी वकीलों के घर में डाल दूंगा, तब भी मेरे जी हाथ जी पल्ले तो कुछ आने वाला नहीं है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल हमारी सही बात है। बदनसीबी है कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो चाहती है कि अच्छे राइटर आए, अच्छी किताबें जी लिखी जाएं, ताकि आने वाली जो जनरेशन हैं उनको अच्छी नॉलेज मिले, और सोसाइटी को हम एक बहुत बेहतरीन शक्ल में देख सकें। अब सही बाहर, सही। मतलब कि दूसरे मुल्कों में, मैं कनाडा में कई बार जाना होता है मेरा, तो वहां पे अगर टीचर है कोई स्कूल में जिसने बच्चों को पढ़ाया है, या किसी ने जी 2 किताबें लिखी है, तो उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि मैं बता जी नहीं सकता। सही है। लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को कह दो कि आप मेरे से पूछते हैं क्या हो, मैं कहता हूँ जी मैं राइटर हूँ, किताबें लिखता हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, काम क्या करते हो?
काम क्या करते हो? जबरदस्त जबरदस्त। ये तो फालतू का काम है ना, ये कोई काम थोड़ा है किताबें लिखना, ये कोई काम थोड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कौम की खिदमत इसमें तक करना। जी ट्रीटमेंट एक राइटर को मिलेगा तो कितने अच्छे राइटर अपना जो जुनून है उसके साथ कितना वो लिख पाएंगे। जी जी, इसीलिए शायद बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अब लिटरेचर अच्छे जो कंटेंट है वो नहीं आ पा रहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारे जितेंद्र पाल सिंह भाई ने पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टैब्लिश किया, और माशाल्लाह दिल्ली में इनका क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का अपना बिजनेस भी है, जो इनको माशी तौर पर खुशहाल रखता है। इसीलिए ये इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख पा रहे हैं कि वो माशी तौर पर खुशहाल हैं, साउंड हैं। तो वो उनका एक बिजनेस सेटअप है। तो ये बताइए जो आप नहीं, यहाँ जी जनाब इकबाल साहब मैं एक छोटी सी चीज, सारे ऐसे नहीं है। अब जी जी कुछ पब्लिशर बहुत अच्छे हैं, अभी मैं जिन पब्लिशर्स के साथ काम कर रहा हूँ उनको जी जी, मैंने एक्चुअली पैसा मांगने के लिए कभी मैं फोन नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता फोन। सही। मैंने किताब लिख के दे दी, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहता हूं कि उसको आप ऑनर करो। जो आपने कमिटमेंट की है, मैं अपनी बात भी नहीं करता, जो आपने कमिटमेंट की है उसको ऑनर करना सीखो। गुड। अब जो है जबर। वो बेचारे जैसे ही किताब कंप्लीट होती है, एक तो जी मैं डिमांड लेता हूँ, अब मैं पहले की तरह अपनी मर्जी से किताब नहीं लिखता। जो लास्ट मैंने 10-12 किताब लिखी वो मैं जी जी, पब्लिशर के कहने से लिखता हूँ, सही। ताकि जिस दिन वेरी गुड। किताब कंप्लीट होती है मैं उन्हें ईमेल भेजता हूँ और उसके बाद वो प्रिंटिंग में चली जाती है। एक चीज। गुड। दूसरा, सही। अब ये पब्लिशर हैं, ये इतने बेचारे नेक इंसान हैं जी, कि जिस दिन किताब कंप्लीट होती है एक मिठाई का डिब्बा और साथ में चेक लेके बेचारे घर पे आ जाते हैं मेरे कि जबरदस्त, ये वाह, अपनी ग्रेट, किताब गुड। कुछ। भाई ऐसे 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 पब्लिशर के लिए तो ताली बजाने को दिल चाह रहा है, कि जो इतने डिग्निटी के साथ काम करते हैं और राइटर की मेहनत का ख्याल करते हैं। जी, आई सल्यूट टू इवन मैं दैम। यहाँ एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा, मैंने इससे पहले एक किताब लिखी थी, कामयाबी की कहानियां। जी तो वो जब किताब उसके 6-8 महीने बाद वो एक दिन फिर अचानक मेरे घर आए, उनकी बेटियां भी उनके साथ थी। तो जी जी उन्होंने एक सफेद रंग का लिफाफा दिया मुझे, कहते ये डोली जी आपके लिए। मैं कि ये क्या है? कहते थोड़े से पैसे हैं। मैं कि किस चीज के? मैं क्या हमारा पिछली किताब का हिसाब हो चुका है, नई किताब हम्म, मैंने अभी लिखी नहीं कोई आपकी, तो ये कौन से जी पैसे हैं? कहते नहीं, एक्चुअली जो पहले वाली किताब आपने लिखी थी कामयाबी की कहानियां, उसके जी मुझे जी, 2-3 बहुत बड़े ऑर्डर मिल गए हैं। वाह, ग्रेट। तो जी उसमें मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो उसमें जी से जी, मैं कुछ शेयर आपके लिए लेके आया हूं। तो मैंने हाथ जोड़ जबरदस्त। दी, लेकिन नहीं, जो हमारी कमिटमेंट थी मैं वो ले चुका हूं, इस पैसे पे मेरा किसी किसी का हक नहीं बनता। उनकी जी बेटी जी ने कहा अंकल पैसे के लिए कौन मना करता है? अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। जी जी जी, लेकिन मेरा असूल है कि जो मेरे हक का नहीं है मुझे उसमें से एक पैसा नहीं चाहिए। और मैंने सही बड़े है, सही है। पोलाइटली हाथ जोड़ के उनका थैंक्स किया और मैंने लिफाफा उनका वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन जतिंदर पाल सिंह जी, लेकिन इसमें जो मुझ मेरी मालूमात है वो यही है कि किताब की जितनी भी कॉपियां छपती हैं वो पर कॉपी रॉयल्टी मिलती है। अगर पहला एडिशन छप गया और उनको दूसरा दूसरा ऑर्डर मिल रहा है, तो जितनी भी कॉपियां वो छाप कर बेचेंगे तो उसकी रॉयल्टी पे तो आपका हक बनता है। आप एग्रीमेंट ही ऐसा किया करें पर कॉपी का, यानी जितनी कॉपियां लाइफ टाइम, जब तक वो वो पब्लिशर वो कॉपियां छापता रहेगा, आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आप एग्रीमेंट ही ऐसे क्या करें ना, दिस इज योर राइट। नहीं, वो हिसाब मुझे समझ नहीं आया। मैंने बहुत लंबे अरसे से हूँ, पहले शुरू की जो मैंने 14-15 किताब लिखी वो इसी पैटर्न पे लिखी थी। अब मैं जी जी किताब लिखता हूँ कि हिंदी के राइट्स आपके हो गए आज के बाद, आप मुझे ये जी, बता दो कि मुझे वन टाइम क्या पे करोगे। मैं ना अच्छा, आपको किताबों पे हिसाब रखना पड़े, ना मुझे रखना पड़े, और ना ही जी जी, हमें बार बार एक दूसरे को कहना पड़े कि भी मेरा ये हिसाब पेंडिंग है। सही, तो ठीक हिंदी है, के राइट मैंने उनको दे दिए। उसके बाद ऑडियो बुक बननी है या उसका ई बुक बननी है या दूसरी लैंग्वेज में बननी है, उसका जब करना है तो हम उस टाइम फिर तय कर लेंगे कि भी उसका क्या करना है। ठीक तो ठीक मैं ठीक। अच्छा, सीधा, क्योंकि अगर मैं इस तरह के ये जो है काम इनमें आ जाऊंगा तो फिर मैं अपनी किताब पे अपनी क्रिएटिविटी में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। मैं नया जो लिखना चाहता हूं
वो मैं पूरे अपने जो ध्यान से लिखना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा अपनी। ठीक ठीक। अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपका ये ब्लॉगिंग भी करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है? जी, यूट्यूब चैनल है, तकरीबन 300 वीडियोस हैं गुड। उसमें। घर बैठे लोग अपनी बहुत सारी ऐसी बातें सीख सकते हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। जी जी। बहुत सारे ऐसे सबक हैं जो जिंदगी हमें सिखाती है। नाम क्या है आपके आपके मैंने चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? सब जगह एक ही नाम है जी, जॉली अंकल। जॉली अंकल। जनाब, जॉली अंकल का चैनल देखिए और जिंदगी गुजारने के रंग ढंग सीखिए, वो बातें सीखिए जो कहीं नहीं सिखाई जाती। न किसी स्कूल में कोई सिखाएगा आपको, न किसी कॉलेज में सिखाएगा आपको। वो सिर्फ जॉली अंकल बताएंगे और जॉली अंकल का जो यूट्यूब चैनल आपको बताएगा। मैंने पब्लिसिटी कर दी, जितेंद्र पॉल सिंह जी। मुझे नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मेरे चैनल देखते हैं, मुझे अक्सर उसमें कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स आते हैं आपके वहां से, बहुत अच्छा लगता है और जी मैं जी। बकायदा उनको जवाब देता हूँ। जी जी, जो फनकार जो होता है वो किसी शहर का नहीं होता, किसी मुल्क का नहीं होता, वो सारी दुनिया का होता है। जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले और पढ़ने वाले और बोलने वाले लोग मौजूद हैं, और वो आपकी वीडियो देखेंगे और आपकी काम की बातों से लुत्फ अंदोज होंगे। तो जॉली अंकल, ये बताइए, आपसे मेरी बात हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान में जाहिर है एक ह्यूमर होता है, हंसने हंसाने को हर एक का दिल चाहता है। तो ये हंसने हंसाने की जब भी बात होती है, सरदारों का जिक्र जरूर होता है। और जब मैंने आपसे जिक्र किया तो आपने मुझे बताया कि जैसे ही कहा जाता है एक सरदार जी थे, और आधा लतीफा तो उसी वक्त मुकम्मल हो जाता है, और सरदार जी का नाम आते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आप कुछ फरमाइए, ये सिलसिला जो है सरदार जी हमारे जो है, एक तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, और सरदार जी भाई हमारे, उनको खुश होना चाहिए कि उनकी जात के हवाले से इतनी सारी खुशियां दुनिया में फैलती हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात है ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि हमारे सरदार भाई जो है, ये इनके बगैर कोई लतीफा मुकम्मल ही नहीं होता। देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, 67 जी साल मैंने आज पूरे कर लिए जी जी, और माशाल्लाह, जितना मैंने मुबारक। जिंदगी का तजुर्बा लिया और अपने जी बुजुर्गों से भी सीखा कि जी जी दुनिया में सबसे जिंदा दिल कौम जो सरदार नहीं, दुनिया वाले जो मानते हैं वो जी जी, सरदारों को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है, सरदार जी जैसा खुशबाश आदमी और जिंदा दिल आदमी शायद ही दुनिया में कोई और किसी कौम में हो। ये बात तो बहुत जबरदस्त है जी। आई एग्री। तो अब खालसा एड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी हैं। एक अभी कुवैत में सरदार जी हैं, ओबराय साहब, अच्छा। उन्होंने जब ये कोविड इंडिया में फैला तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पर मंथ इंडिया में लोगों को खाने पीने और चैरिटी और ग्लव्स और वो किट में मतलब कि लोगों को दिया। तो माशाल्लाह जी। जब जब इस तरह की कोई बात आती है तो एकदम से सारे इकट्ठे होके, क्योंकि हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी हुए आपके पंजा साहब में, हसन अब्दाल में, एक बार मुझे जी भी जी जाने का मौका मिला वहां पे, जी जी मैं भी दर्शन करने गया था। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे कि जाके कोई कारोबार करो। तो सही। उन्होंने वो 20 रुपए का कारोबार करने की बजाय कुछ रास्ते में साधु संत मिल गए थे, उनको खाना खिला दिया था। तो घर सही। आके उनको उनके पिताजी ने डांटा भी था। तो वहां से ये रस्म प्रथा जो है, ये वहां से मतलब कि दान की, लंगर की ये शुरू हुई। अच्छा। तो वही जज्बा जो है आज भी सरदार दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, जापान में आ जाए, जर्मन में आ जाए, बांग्लादेश में आ जाए, तो उनका मतलब है या नहीं है, वो सबसे पहले वहां पे सेवा के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। जी जी, तो बाकी जबरदस्त बात हो मजाक गई। की बात की तो आपने वो एक कार में 4 सरदार जी जा रहे थे, तो एक जी स्कूटर जी वाले से ब्रेक नहीं लगी और उसने आके बीच में पीछे से धक्का मार दिया, ठोक दिया स्कूटर अपना। जी वो जी। उतरे तो उसने देखा कि ये 4 लोग हैं, मैं अकेला हूं। तो उसने कहा कि हम्म, देखो, झगड़ा मत करना,
गलत बात होगी। आप चाहो मैं अकेला हूं, जी जी इस तरह ये झगड़ा जो है वो एक जैसे लोगों के साथ करना चाहिए, और आपकी कहूं तो ऐसे झगड़े करती नहीं है। तो एक एक उसमें से बोला, कहता ठहर, उसने कहा दो तुम उधर हो जाओ, दो हम इधर हो गए। कहता अब ठीक है, कहता नहीं अब भी गलत है। कहता अब हम तीन हो गए, तुम दो। जी जी। कहता फिर तू ऐसा कर, तू घर जा, हम आपस में निपट लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। सरदार जी के मुंह से सरदारों का लतीफा, और वो भी ऐसा जबरदस्त लतीफा, तो बहुत ही मजा आ गया जनाब अली। और एक दिन मैंने जी यहाँ जी रजौरी, हमारे रजौरी गार्डन है नजदीक, वहां पे बहुत बड़ा चौक है। तो वहां से जा जी रहे जी तो एक सरदार जी ने सामने एक जा रहे थे हिंदू फैमिली, उनकी गाड़ी में जी पीछे से टक्कर मार दी। जी जी सरदार जी उतर के गए, नीचे से जाके देखा, अब पीछे से टक्कर मारी तो नेचुरली आगे वाली गाड़ी का नुकसान ज्यादा हुआ। जी उतरा, जी देखा, और उतर के उससे कहता कोई बात नहीं जा। कहता जा क्या, मेरा नुकसान कर दिया आपने। कहता जा, माफ किया तुझे हमने, कुछ नहीं कहा, तू जा, जो हो गया। हाँ। मतलब खुद ही मारा, खुद ही ठोका, और खुद ही उसे कह रहे माफ किया, जा तू, कोई बात नहीं। है तो शान है तो शान है सरदारा की, सरदार जी की यही तो शान है। एक 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 तानू एक मैं भी लतीफा सुनाता हूँ। प्लीज सरदार जी प्लीज प्लीज प्लीज। तमाम तमाम सरदार जी भाइयों से बड़ी मोहब्बत के साथ सुना रहा हूँ मैं। नाराज होने की कोई 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 जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, प्यार और मोहब्बत से सुना रहा हूँ कि नहीं, एक हमारी सरदार मंशा बिल्कुल, मैं जी तो हमेशा कहता हूं, कहनी हो जब भी दिल की बात, जी जी कुछ इस कदर कहा कीजिए। जी जी कहनी हो जब भी अपनी दिल की बात, कुछ इस कदर कहा कीजिए कि अपना जी मकसद तो पूरा हो, लेकिन कभी किसी का दिल ना दुखे। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो सरदार जी जॉब के लिए गए, तो फॉर्म भरते रहे, आधा फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म को लपेट के जाने लगे। तो ऑफिसर ने कहा, मैनेजर ने पूछा सरदार जी कितने चले, और कहने लगे मैं कैपिटल जा रहा हूँ। उन्होंने कैपिटल क्यों जा रहे हो, उन्होंने कहा ये लिखा हुआ है फॉर्म में राइट इन कैपिटल, तो मैं दिल्ली जाके लिखूंगा इसको। क्या बात। जी जी। इसी आपने तरह ये बात की, मुझे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस याद आ गया, इजाजत हो मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। जी जी जरूर। कि वो शेयर करूंगा कि जी जी अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ना बड़ा, जैसे आपके लाहौर में बाजार बड़ा मशहूर है, जी जी उसी तरह हमारे यहाँ कनॉट प्लेस में एक बाजार बड़ा मशहूर है। तो वहां पे मोस्टली फॉरेनर्स आके शॉपिंग करते हैं। जी तो जी एक फॉरेनर लेडी ने शॉपिंग की, तो जब वो होटल में गई तो उसने हाथी दांत का काफी सारा सामान खरीदा था। तो जब जी वहां जी जाके होटल में चेक किया तो उसने देखा ये तो प्लास्टिक है, ये तो हाथी दांत का सामान नहीं है। जी तो वो पुलिस स्टेशन चली गई, वहां जाके उसने कंप्लेंट की। तो थानेदार साहब ने कहा कि जाओ वो दुकानदार को बुला के लाओ। तो उसको बुला के ले आए। भाई ये तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर रही है कि तुमने नकली सामान बेचा है इनको, इन्होंने हाथी दांत के सामान के पैसे दिए और ये प्लास्टिक का सामान है। जी कहता है हजूर, मैंने हाथी दांत का ही सामान बेचा है, अब हाथी जी। ने अगर नकली दांत लगवाए हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, ग्रेट, बहुत जबरदस्त गल हो गई। तो जॉली अंकल, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे दो लतीफे ऐसे सुनाइए, एक में सरदार जी मौजूद हो और एक बगैर सरदार जी की हो, ताकि पता चले कि सरदारी लतीफे में इतना मजा क्यों आंदा है। तो एक सरदारी लतीफा सुनाओ, एक सरदार जी के बगैर सुनाओ, जो आपको बहुत पसंद हो। नहीं, लतीफे तो सारे पसंद है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हंसता है वो जी खुदा की इबादत करता है। जी जी जो हंसता बिल्कुल। है वो खुदा की इबादत करता है, जो दूसरों को हंसाता है खुदा उसकी इबादत करता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह की रजा में खुश रहता है, अल्लाह ने जो भी किसी के साथ मामलात बनाए हैं और उसको वो खुशी खुशी कबूल करता है, तो यकीनन अल्लाह उससे राजी हो जाता है। अल्लाह की जी, रजा में राजी रहना, खुश रहना, इसमें अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी शामिल होती है। ठीक। अच्छा, जी। आपने ये दो जी जोक्स के लिए कहा, तो जी जी एक
हमारे बड़े मशहूर पहले वो क्रिकेट के प्लेयर भी रहे, अभी मिनिस्टर भी रहे, अभी भी पंजाब में मिनिस्टर हैं, जी सिद्धू जी। साहब, आपके वहां पे बहुत हाँ पॉपुलर है। हाँ। ओ जी, नवजोत नजवत सिंह सिद्धू जी, वो हमारे नवजोत भाई सिंह हैं। सिद्धू। पाकिस्तान बहुत प्यार करता है उनसे, पूरा पाकिस्तान हाँ, बहुत प्यार करता तो एक जो आपने सरदार वाला कहा, पहले वो सुनाता हूँ कि है। एक जी जी प्रोग्राम में कर रहा था, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स है। तो जी जी एक सेमिनार में वहां प्रोग्राम करने गया, तो वहां पे बीच में हंसी मजाक की बात चल रही, मैंने एक दो जी। मजाक सुनाए वहां पे। तो मेरे हम्म, सामने एक साउथ इंडियन, वो हमारे जी मद्रास साइड के सज्जन बैठे हुए थे, तो वो जी। सिद्धू साहब की तरह उनसे भी जोर से, उनकी हंसी पूरे इंडिया में मशहूर है सिद्धू साहब की, जैसे वो हंसते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं हंस सकता वैसा। जी, तो और उनका जो स्टाइल है, और वाला उनका जो है स्टाइल ना, है, और उनका स्टाइल है, ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ठोको ताली, ठोको ठोको ताली। ताली। तो उनका स्टाइल जो है, वो जी साउथ इंडियन सज्जन, और मैं बात शुरू करूं और वो सिद्धू साहब से जोर से हंसना शुरू कर दें, जी जी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये क्या कर रहा है आदमी। मैं भी बात शुरू करता हूं और ये जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम किया, किसी तरह प्रोग्राम करके मैं नीचे आया, मैंने पूछा, जनाब आपको मेरे मजाक क्या वाकई इतने अच्छे लग रहे थे, जो आप इतना खुल के हंस रहे थे इसके ऊपर। कहता हम्म। है आप क्या सोचते हो, जोक्स को समझे बिना सिर्फ सिद्धू साहब हंस सकते हैं, हम नहीं हंस सकते। वाह भाई वाह, बहुत ही जबरदस्त बात कर दी ये तो, बहुत ही जबरदस्त बात कर दी। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त बात हो गई जी। अब तो आपने ये कहा तो कि एक ऐसा सुनाऊं, दूसरा फिर सरदारों के बाद जो सबसे फेमस मजाक होते हैं, वो होते हैं हस्बैंड वाइफ पे। आपके जी वहां जी, भी हजरत भाई। हस्बैंड वाइफ, जी तो जी उस पे हम मजाक करते हैं। जी तो एक दिन एक हस्बैंड वाइफ का आपस में थोड़ा सा किसी बात को लेके थोड़ी कहासुनी होगी, झगड़ा हो गया थोड़ा। जी तो जी वाइफ ने गुस्से में अपना बैग पैक किया और कहती, मैं जा रही हूँ अपने पियर, मायके जा रही हूँ मैं। जी जी तो जी वो चली गई। अब हस्बैंड शाम को ऑफिस से आया, घर बिल्कुल सूना सूना, बिल्कुल खाली खाली लगा। उसने उसे फोन जी किया, भी इतनी सी छोटी सी बात पे क्यों नाराज होकर चली गई, आ जा वापस। जी कहती, नहीं जी तूने मेरा दिल तोड़ा है, मैं वापस नहीं आऊंगी, तूने मेरे बहुत मतलब कि मुझे बुरा कहा है, मेरा दिल जी। टूट गया, अब मैं नहीं आऊंगी। उसने कहा, हम्म, दिल वगैरह कुछ नहीं टूटता, दिल टूटने वाली चीज नहीं है, तू आ जा वापस, सब ठीक हो जाएगा। कहती, सही। तेरे सामने गिलास पड़ा हुआ है। कहता, हाँ जी पड़ा हुआ है। कहती, उसे उठा के जोर से नीचे फेंक। उसने सही। गिलास नीचे फेंका। हम्म कहती, अब ये जो टूट गया सारा गिलास कांच का, इसके सारे, इसको जोड़ के दिखा, क्या ये जुड़ सकता है। कहता, हम्म। गिलास टूटा नहीं। कहता, क्यों। कहता, वो स्टील का था। कहती, यार कहने ना, तू बहुत टीठ है, आ रही है मैं कल सवेरे वापस आ रही है, तू बहुत टीठ है, तू नहीं मनेगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात की। अच्छा जी, जॉली सिंह जी, ये बताइए जॉली अंकल, कि ये जो नए लिखने वाले नौजवान दोस्त हैं, आप उनको ऐसा क्या मशवरा देंगे कि जो लिखने वाले दोस्त हैं, नौजवान साथी, लड़के और लड़कियां, वो अपनी तहरीर में किस तरह निखार पैदा करें, खूबसूरती पैदा करें, और उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करें। तो कोई आप उनको टिप देना चाहेंगे, आप जब लिखते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं, अच्छा लिखारी किस तरह बना जाता है। देखो, हमें जिस भी फील्ड के लिए लिखना है, क्योंकि आज बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं, टीवी जी है, मीडिया है, न्यूज चैनल है, तो इतनी पहले ये जहां दो चार होती थी, आज सैकड़ों ब्रांचेस हो गई हैं राइटर्स के लिए। जी जी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन लिखने से पहले सबसे जो चीज मैं सबको नॉर्मली सजेस्ट करता हूं, कि पहले पढ़ना सीखो। सही है। जितना आप पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की हुई आपके काम लिखने के लिए काम नहीं आ सकते। सही। लिखने के लिए आपको जो सब्जेक्ट में लिखना है, आपने पॉलिटिक्स में लिखना है, आपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ लिखना है, या इंटरनेशनल किसी टॉपिक को लेकर लिखना है, इकोनॉमी पे लिखना है, तो उसके बारे में आप जितना पढ़ सकते हो, और एक दो जी दिन नहीं,
लगातार आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगातार कई महीनों तक पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद ये चीज अपने स्वभाव में बनानी है कि मुझे डेली सवेरे उठ के इस बारे में रिसर्च करनी है, नई नई चीजें पढ़नी है। सही। क्योंकि आज जो टाइम है, आज का जो दौर चल रहा है, वो चल रहा है स्पेशलाइजेशन का। जनरल आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई कहीं भी। सही सही। जब तक ठीक है। हम अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूव नहीं करते, तो दुनिया में हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आज अगर सही। जॉली अंकल का सिर्फ स्टिकर लेबल लग जाता है किताबों के ऊपर, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये अभी लेटेस्ट मैंने लिखी, लव यू जिंदगी। तो लव यू जिंदगी। इसमें ये आप देख रहे होंगे, जॉली अंकल ये लिखा हुआ है। जी जी। आज अगर ये इस नाम से किताब बिकती है, पब्लिशर बड़े खुशी खुशी किताबें छापते हैं, तो ये है कि इस ब्रांड की वैल्यू बन चुकी है। लोग पहचानते हैं कि जॉली अंकल की किताब है तो पहले से जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। जी जी। अच्छा। उनकी लाइफ जी जी वैल्यू एडिशन होगा। जी 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 बिल्कुल। जॉली जो अंकल। कुछ आज है, कल से कुछ और बेहतर बनेगी इस किताब को पढ़ने के बाद। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो कुछ लिखूं उसे कोई आज पढ़े, 5 साल 10 साल बाद पढ़े, उनकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए। सही सही। जॉली अंकल, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। माशाल्लाह जॉली अंकल, हंसना मुस्कुराना आपकी ब्रांडिंग हुई है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस हैं, हर सूबे के मुख्तलिफ लोगों का कल्चर, हिसाब किताब और जोक्स मशहूर हैं। अगर आप 100 फेमस जोक्स ऑफ इंडिया एक कलेक्शन आप अगर पब्लिश करें, तो आई थिंक दैट विल बी अ सुपर हिट बुक फ्रॉम यू, सुपर हिट कलेक्शन, बेस्ट जोक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम जॉली अंकल। तो क्या ख्याल है आपका? 4 किताबें ऐसी लिख चुका हूं मैं। 4 किताबें 4 लिख चुके हैं? 4 लिख चुका तो हूं आपने मेरा, तो यार ये तो बड़ा लतीफा हो गया। जॉली अंकल ने मेरा आइडिया पहले ही चोरी कर लिया। आप आइडिया चोर है, यू आर आइडिया थीफ। हाँ जी, मेरा दिमाग खराब दिया आपने। जी जी। हर आदमी चोर है, हर आदमी झूठ बोलता है। उस दिन मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे पूछ रही थी, मेरी पोती, कि दादू आप जब छोटे थे आपने कभी झूठ बोला है? मैं क्या उस टाइम क्या मैं अब भी झूठ बोलता हूँ? कहती वो कैसे? मैं क्या, आप कोई पूछते है आपका क्या हालचाल है, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जी जी। हालांकि ठीक नहीं होते, हालांकि ठीक नहीं होते, फिर भी कहते हैं कि हम ठीक है। जी जी। तो ये झूठ ही है ना, झूठ ही बोला ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक हमारे यहाँ एक पुजारी जी थे, तो हमारे यहाँ ये मानना है हिंदू धर्म में कि आदमी मरने के बाद अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म हो तो नरक में जाता है। तो एक आदमी बहुत दारू शराब पीता था, बुरे काम करता था, तो वो ऊपर गया मरने के बाद, तो उसको नरक में भेज दिया। सही। तो एक दिन नरक में घूम रहा था, तो उसे वहां के पुजारी जी मिल गए। तो उसने कहा, पुजारी जी आपने तो सारी उम्र ज्ञान ध्यान की बातें की हैं, सबको बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं, जी जी। तो आपको यहाँ कैसे भेज दिया उन्होंने गलती से? जी जी। कहता नहीं, मैंने सारी उम्र एक झूठ बहुत बोला है, मैं रोज सवेरे उठ के झूठ बोलता था। जी। कहता पर मैं आपके वहीं कॉलोनी में रहता था, मैंने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? कहता नहीं, मेरी बीवी जब तैयार होके आती थी तो मेरे से पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं कह देता था बहुत सुंदर लग रही है, तो मुझे वो दिलचस्पी लगती थी। जी तो जी। ये रोज झूठ में बोलता था, उसकी सजा मुझे अब यहाँ पे मिल रही है आज। भाई इसका मतलब है कि सारे हस्बैंड जो हैं वो नर्क में जाएंगे, क्योंकि सारों को बेचारों को झूठ ही बोलना पड़ता है। ओ जी, ओ जी, लाख रुपए की कल कर देती है सरदार जी, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। या तो अल्फाजों को बड़े ध्यान से चूज करके ना हमें बोलना चाहिए। अब वाइफ तैयार होके आती है, अगर उसे हम कहें कि तुम बड़ी कातिल हसीना लग रही है, तो बड़ी खुश हो जाती है कि मुझे कातिल कहा है। जी जी जी। बहुत खूबसूरत लग रही है। अब
वही वर्ड है, अब उसे कह दो तू तो हत्यारा लग रही है, जी जी, फिर दिन बिल्कुल में खाना बिल्कुल। नहीं मिलेगा घर में। जी जी। अब इसमें इसमें ये बात हो गई जॉली अंकल, या तो दुनिया में स्वर्ग ले लो, या ऊपर जाके स्वर्ग ले लो। अभी यहाँ पे बीवी की तारीफ करोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आगे की फिर देखी जाएगी, आगे की फिर देखी जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया जॉली अंकल आपसे बात करके। और यकीनन जो लोग देख रहे होंगे और जो बाद में देखेंगे, जब तक फेसबुक बाकी है, हमारा इंटरव्यू भी रहेगा उस पर बाकी, तो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे ये बताएं जॉली अंकल, ये हमारे जो रेहान अल्लाह वाला भाई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये जी सिलसिला शुरू किया है कि दुनिया को कनेक्ट करो, दुनिया को करीब करो, लोगों के इंटरव्यू करो, उनको जानो पहचानो, उनकी दिल की बातें सुनो, उनके कल्चर के बारे में जानो। तो ये सिलसिला आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू का जो आज मैंने आपको पाकिस्तानियों से मिलाया, और दुनिया भर में हमारे दोस्त हैं वो सारे इसको देखेंगे, पाकिस्तान में खास तौर से, और दुनिया भर में काफी लोग इस हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे और बाद में भी देखेंगे। तो ये सिलसिला कैसे लगा बस, आप? जनाब की इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं एक शेर से देना चाहूंगा। जी जी, जरूर, इरशाद इरशाद। सारा जहां उसी का है जो जी मुस्कुराना जी जानता है। जी जी, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी बिल्कुल। उसी को नसीब होती है जो जी, शमा जलाना जानता है। वाह वाह वाह, मंदिर ग्रेट। जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो सभी जाते हैं। जी जी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो सभी जाते हैं, लेकिन खुदा उसी को मिलता है जो इंसानियत को पहचानता है। वाह 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 वाह, की करे जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बातें आप करते हैं। तो आपने एक शेर सुनाकर कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो मुझे ये बताइए जॉली अंकल, ये आपके सामने जी साथ बैठे हुए हैं, आधे घंटे से आपसे बात कर रहे हैं, इकबाल $1000 वाला, ये तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, वो रेहान अल्लाह वाला भाई ने इनको इंटरव्यू पे लगा दिया। तो इनसे बात करके कैसा लगा आपको? इन्होंने इंटरव्यू सही तरह से किया आपको? आपको एक्सप्लोर किया, आपकी दिल की बातें कुरेद के इन्होंने बाहर निकाली, और आपको मजा आया इनसे बात करके? पंजाबी में कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या हो गया? दिल गार्डन दिल गार्डन हो गया। ये गल है जनाब, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी 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 दिल जी गार्डन गार्डन हो गया। जी जी, दिल दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, गार्डन गार्डन हो गया। वाह जी वाह, वाह जी। आपकी ये बात सुन के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया जनाब अली। क्या बात है, जी क्या बात है। जी जी, ये आप लोगों की मोहब्बत है, चाहत है कि आप लोग मेरे इंटरव्यू करने के अंदाज को पसंद करते हैं। हालांकि मेरे तो जिंदगी में ये काम नहीं किया, ये हमारे रेहान भाई ने मुझे इस काम पे लगा दिया है कि जी आप किया करें इंटरव्यू, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, और अल्लाह ताला आपकी ने आवाज, आपको। यहाँ मैं एक मिनट रोकूंगा, आपकी आवाज एक सेलोन से प्रोग्राम आता था हिंदी फिल्मों के गानों का, उनसे पेश करते थे अमीन सियानी साहब। जी 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 बहुत बड़ी हस्ती रहे अपने जमाने में। जी जी तो आपकी जो बोलने का अंदाज है, काफी हद तक लहजा जो है वो अमीन सियानी साहब से मिलता है आपका। जी जी, बिल्कुल। काफी लोग मुझे इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि आपके बोलने का जो अंदाज है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अमीन सियानी बात कर रहे हो। तो ये मेरे लिए सादत की बात है कि लोग एक इतने अजीम जो ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो की आवाज, उनकी आवाज को मेरी आवाज से ममासलत महसूस करते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो उनको मेरी याद ताज़ा हो जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि अमीन सियानी, और यकीनन ये अमीन सियानी की आवाज को और उनके प्रोग्राम को बिना का गीत माला हमारे घर में भी बहुत शौक से सुना जाया करता था। तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। वो अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हों, अल्लाह ताला भगवान ईश्वर अपनी कृपा करे उनके ऊपर, और उनकी जिंदगी में जो आखिरी जिंदगी है उसमें आसानियां पैदा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पाल सिंह जी जॉली। आखिरी पे कोई पैगाम अगर देना चाहते हो आप इंडिया और पाकिस्तान के दोस्तों को, तो जरूर दीजिए। ऐसी कोई बात जो मैंने ना पूछी हो आप कहना चाहते हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। जी
मैंने इस शेर में सारी जो मेरे दिल की ख्वाहिशें थी वो मैंने कह दी कि जी हमें जी आज के दौर में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि सब चीजें दुनियावी जब बातें करते हैं, दुनियावी रास्ते हमने जब पूछने हो, कोई चीज हमें चाहिए हो तो हम किसी से भी पूछ लेते हैं। तो जी जी हमें सारी चीजें भूल के सबसे पहले हमें कोई भी किसी भी मजहब का कोई इंसान मिले, किसी भी कंट्री का मिले, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के साथ पेश आना चाहिए और इंसानियत जी की राह पूछ के उस पे साथ साथ मिलके चलना चाहिए। बस यही बहुत एक ख्वाहिश खूबसूरत, है मेरी। बहुत खूबसूरत बात की। इसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, एक अच्छी सी बात के साथ, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ वक्त में बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप तैयार होके आए। मैंने आपको कहा कि अभी आपका इंटरव्यू करना है, आपने कहा मैं अभी अभी तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, एक खास बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो आपने कहा मैं अभी टर्बन बांध के आता हूँ, तो ये टर्बन जो होती है, ये कुछ इसके बारे में बताएं कि ये इसके की लंबाई कितनी होती है और इसको बांधने में कितना वक्त लगता है, कुछ इसके बारे में बताएं। और ये इसकी क्या, आप लोग हर वक्त इसको पहने रहते हैं या इसकी कोई टाइमिंग है? थोड़ा सा टर्बन के बारे में बताएं अपनी। नहीं, घर में हम ये नहीं बांधते हैं। जी जब जी आपसे बात हुई उसके बाद मैंने टर्बन बांधी है। ये जी घर से बाहर जब भी हम निकलते हैं, मैं अपनी लाइफ में बिना टर्बन के घर से बाहर आज तक नहीं निकला। जी जी तो जी जी अप्रोक्सीमेटली मुझे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगे अभी भी मुझे बांधने में। ये जी जी दस्तार, इस हम इसे दस्तार कहते हैं, दस्तार सजाने में 5 मिनट लगे मुझे। जी तो जी। 5 मिनट में मैं तैयार होके तो आपके सामने हाजिर हो गया, मतलब कि तो ठीक ठीक। ये तो साढ़े ये पांच मीटर 5.5 मीटर की है। कुछ जो जी आजकल जी के बच्चे हैं, कुछ थोड़ी छोटी बांधते हैं, कुछ 7 मीटर की बांधते हैं। अपना अपना जी जी। स्टाइल है। नए बच्चे तो बहुत सारे, लेकिन हम तो वही पुराने जो 60 साल 70 साल पहले शुरू की थी वही स्टाइल चलता आ रहा है, उसी पे ही। सही। तो लेकिन नए बच्चे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, कभी अलग अलग कलर की बनाते हैं। मैं तकरीबन दो ही कलर बांधता हूँ, एक ब्लैक और एक ब्राउन। कभी कभी अच्छा। ब्लू कलर एक मैं बांध लेता हूँ बीच में, लेकिन नॉर्मली सही दो ही कलर में बांधता हूँ। सही सही। ठीक है जी। चलिए जी, बहुत सारी बातें हैं आपसे आज आज हमने सीखी। कुछ टर्बन के बारे में बात की, कुछ लिखने लिखाने के बारे में बात की, कुछ हंसने हंसने बोलने के बारे में बात की। और ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से, और लोग यकीनन इसको जो देखेंगे तो खूब लुत्फानंदोज होंगे और पूरे इंटरव्यू के दौरान देख देख के मुस्कुराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ईश्वर अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम बहुत वालेकुम। नमस्ते। बहुत बहुत सत शुक्रिया। श्री अकाल। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।